दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी। बहू होने के नाते क्या थोड़ा सा प्यार और विश्वास आप मुझे नहीं दे सकती? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वाह भाभी, तुम्हारी बहू तो बहुत गुणी है। अचार, पापड़, चिप्स और बढ़िया सब बना लेती है। देवरानी रंजना अपनी जेठानी कामिनी जी की बहू तृप्ति की तारीफ कर रही थी। हाँ, बना तो लेती है लेकिन मेरी नीता से अच्छा नहीं। उसके हाथ के बने ये सब सामान खा लो तो 2 दिन तक मुंह में स्वाद रहता है। कामिनी जी अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है। नीता, हाय हाय भाभी, नीता कहाँ ये सब सामान बनाती थी? वह तो आप थी जो ये सब बना बना कर हम सबको देती थी। रंजना के इस खुलासे पर तृप्ति मुस्कुरा दी और कामिनी जी जैब गई। अपनी जैब मिटाने के लिए तुरंत बोली, तुझे क्या पता रंजना, तू हमारे साथ थोड़ी ना रहती थी जो तुझे पता हो कि मेरी नीता में क्या क्या हुनर था। वो मेरी परछाई है, मुझसे बेहतर हर चीज बनाती है। रंजना और तृप्ति ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। जानते थे एक माँ के लिए अपनी नालायक बेटी भी सबसे लायक होती है। तृप्ति की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं और वह पूरी कोशिश करती कि कामिनी जी कभी तो उसके किसी भी काम की तारीफ कर दे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश रोज हवा में उड़ जाती। जब कामिनी जी वही रटाया जुमला बोलती, मेरी बेटी इससे अच्छा बनाती है। अब तृप्ति का कुछ भी नया काम करने का मन नहीं करता। हद तो तब होती जब वह कोई साड़ी या ड्रेस पहनती तो भी कामिनी जी यही बोलती, ये साड़ी या ड्रेस में मेरी नीता तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। तृप्ति बहुत दुखी हो जाती। उसने कई बार अतुल से कहा कि उसके और नीता के बीच हर समय तुलना करके मम्मी जी बहुत गलत कर रही है। ना चाहते हुए भी अब उसे नीता से जलन होने लगी है। तब अतुल उसके मूड को ठीक करने के लिए चिढ़ाता, हो ही नहीं सकता, तुम नीता से अच्छा जलन नहीं कर सकती, वो तुमसे बेहतर है। तृप्ति ये सुनकर हंस देती। बात तो सही कही। तृप्ति ने अपनी समस्या अपनी मम्मी को बताई। मम्मी, आपने कभी मेरे और भाभी के बीच कभी तुलना नहीं की। भाभी जैसी थी आपने यही कहा वो बेस्ट है, लेकिन मेरी सासू जी ने तो मेरे और ननद के बीच दंगल करा दी है। मैं ऐसा क्या करूं कि वो कहे कि मेरी बहू भी बहुत लायक है? बेटा, इस समस्या का हल तुम्ही को खोजना होगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि तू उनका दिल जीतने की कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि तृप्ति की मम्मी ने बात को बीच में ही छोड़ दिया, जिसे तृप्ति ने पूरा किया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। जल्दी ही कामिनी जी को अपनी अहमियत समझाने का मौका तृप्ति को मिल गया। गर्मी की छुट्टियों में नीता मायके आ रही है। ये खुशखबरी जब कामिनी जी ने सुनाई तो तृप्ति भी खुश हो गई। कामिनी जी ने पूरी लिस्ट बना ली कि नीता के आने पर क्या पकवान बनेगा और साथ ही तृप्ति को आदेश दे दिया कि चिप्स, पापड़, अचार और बढ़िया और डाल दो, क्योंकि नीता ये सब लेकर भी जाएगी। तृप्ति ने उस वक्त हामी भर दी और बहुत कुछ सोच भी लिया। जिस दिन नीता आई उसी दिन तृप्ति 5 किलो आलू ले आई और उसे पकड़ाते हुए कहा, दीदी जी, मम्मी जी आपके बनाए चिप्स और पापड़ की बहुत तारीफ कर रही थी, मेरे वाले खास नहीं थे, आप प्लीज बना दीजिए ना। आप भी तो स्वाद ले, हम भी तो स्वाद ले ले आपके हाथों का, क्यों मम्मी जी? नीता को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कामिनी जी की तरफ देखा। मम्मी, ये क्या लोसा है? मैं कब से चिप्स और पापड़ बनाने लगी तो
मत, मैं हूं ना। बस एक बात याद रखना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही। कामिनी जी ने नीता को समझाया, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। अब रात भर कामिनी जी ने चिप्स पापड़ बनाए और नीता आराम से सो रही थी। 2 दिन बीते थे कि तरफ्ती कच्चे आम ले आई। दीदी मम्मी जी बता रही थी कि आप वर्ल्ड बेस्ट अचार बनाती हैं, तो ये रहे कच्चे आम। चिप्स पापड़ तो आपने बंद कमरे में बना लिए, लेकिन अचार आप यही मेरे सामने बनाइएगा, क्योंकि मुझे भी आपके जैसा सबसे अच्छा अचार बनाना सीखना है। आज कच्चे आम को सिखा दीजिए, फिर नींबू और कटहल ले आऊंगी, उसका भी अचार डालना सिखा देना। भाभी आपसे किसने कहा कि मुझे अचार डालना आता है? आज तक मैंने आम का क्या किसी भी चीज का अचार नहीं डाला। नीता के मुंह से उसकी सच्चाई सुन वो दंग रह गई। हाय हाय दीदी, अब इतना भी क्या नखरा दिखा रही? नहीं सिखाना है तो साफ मना कर दीजिए, ये कहकर कि आपको नहीं आता। आप मम्मी जी को झूठी साबित कर रही। जब से बहू बनी हूँ, उठते बैठते एक ही ताने सुनती हूँ कि मेरी नीता तो इससे भी अच्छा बनाती है, वह सभी काम चुटकियों में खत्म कर देती है। क्यों मम्मी जी, आप हमेशा मेरे हर काम की तुलना दीदी से नहीं करती? मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी थी कि आपसे क्या क्या सीखना है, और फिर तरफ्ती ने एक लंबी लिस्ट नीता को पकड़ा दी, जिसे देखकर वो सकरा गई। भाभी ये क्या है? दीदी ये उन कामों की लिस्ट है जिन्हें मम्मी जी ने बताया कि आप मुझसे बेहतर और बहुत अच्छे से करती हैं। तरफ्ती ने आंखें बड़ी करके कहा, कपड़े धोना, प्रेस करना, सब्जी काटना, खाना बनाना, अचार पापड़ बनाना, रूम साफ करना, साड़ी पहनना, शॉपिंग करना। मम्मी ये सब क्या है? इस लिस्ट में से आधे काम तो मैंने कभी किए ही नहीं, ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद। आप ऐसा क्यों कहती थी भाभी से? नीता के सवालों का कामिनी के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा वो बात ऐसी है कि कामिनी जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले। मैं बताती हूँ। दीदी की मम्मी जी ने ऐसा क्यों कहा? तरफ्ती ने मुस्कुरा कर कहा। तो कामिनी जी उसे आरसे से देखने लगी। मम्मी जी डर गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहू के आने से उनकी बेटी का वजूद खत्म हो जाए। माँ है, बेटी के लिए उनका निस्सल प्यार कब अब सो सैड बन गया, वो भी समझ नहीं पाई। तरफ्ती की बात सुन कामिनी जी रोने लगी। तरफ्ती ने आगे बढ़कर नीता का हाथ थामा और कामिनी जी के पास जाकर उनका हाथ भी थाम लिया। मम्मी जी, दीदी इस घर की बेटी हैं और उन्हें ये मान हमेशा मिलेगा, लेकिन बहू होने के नाते क्या थोड़ा सा प्यार और विश्वास आप मुझे नहीं दे सकती? मुझे माफ कर दे बहू, तुम हर चीज में परफेक्ट हो। जब तुम्हारे पापा अतुल और रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते तो माँ का दिल डर गया कि मेरी बेटी का अस्तित्व इस घर से खत्म ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे हर काम को नीता से जोड़ दिया कि वह तुमसे बेहतर है। लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी बहू बेस्ट है। कामिनी जी ने प्यार से तरफ्ती के गालों को सहलाते हुए कहा। तो क्या मैं अब बेस्ट नहीं हूँ? नीता ने झूठ मूठ की नाराजगी से कहा। मेरी बहू और बेटी दोनों बेस्ट है। कामिनी जी ने एक मीठी सी शपथ नीता के गालों पर लगाया और फिर तरफ्ती और नीता को गले